एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक इंसान जिसे ज़ेनिन फैमिली का कर्स मिला था और वो पर्सन जो उस कर्स को कभी नहीं हटा सका, आज सभी लोगों ने उसकी बॉडी को देखा जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। और तब यहाँ डैगन सोचता है ये लोग भागे नहीं, पर लगता है इन्होंने एक नए सॉर्सर को बुला लिया है। तब माकी और फुशिगुरो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये कौन है, पर तभी हम देखते हैं टोजी माकी का हथियार पकड़ लेता है और उससे उसका हथियार छीन लेता है। तब माकी सोचती है मुझे इसके अंदर कोई कर्स एनर्जी महसूस नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या मैं स्ट्रेंथ में हारी हूँ? आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तब फुशिगुरो कहता है अब कोई फायदा नहीं है, अब होल बंद हो चुका है, अब हमारा दुश्मन हमें दूसरा होल खोलने का मौका नहीं देगा। तब नायोबितो कहता है क्या ये टोजी है? और तब हमें बताया जाता है कि उस बूढ़ी औरत ने जो स्पेल परफॉर्म किया था वो उसके मरने के बाद भी चल रहा है, और जब उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी तब उसका स्पेल भी एंड हो जाएगा। और फिर टोजी ज़ेनिन के उसके ग्रैंडसन की बॉडी पर कब्जे के बाद उसके सोल के अंदर कोई कर्स एनर्जी नहीं बची है, और जैसे कि इस बॉडी के पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है तो ये कोई कर्स टेक्निक भी यूज नहीं कर सकता। अब टोजी ज़ेनिन अपने इंस्टिंक्ट्स की हेल्प से लड़ेगा जब तक कि ये बॉडी थक नहीं जाती। अब ये एक किलिंग पपेट बन चुका है और अब ये सबसे ताकतवर चीज से लड़ेगा। तब डैगन कहता है इसके पास तो कोई कर्स एनर्जी भी नहीं है। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो अपने शिकिगामी की हेल्प से टोजी पर हमला करता है, हम देखते हैं टोजी उस शिकिगामी को बीच में से फोड़ देता है और डैगन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं टोजी डैगन को बहुत बुरी तरह मारने लगता है और डैगन अपने शिकिगामी की हेल्प से टोजी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और हम देखते हैं टोजी उसके शिकिगामी को मारते हुए आगे ही बढ़ता जा रहा होता है। और तब जैसे ही वो डैगन के पास पहुंचता है, डैगन उसे अपने शिकिगामी की हेल्प से जकड़कर पानी में ले जाता है और उस पर हमला कर देता है। और तब जैसे ही वहाँ के सबसे ज्यादा बड़े शिकिगामी टोजी को खाने लगते हैं, टोजी उन्हें भी मार देता है और डैगन को बीच पर पहुंचा देता है। और तब हम देखते हैं टोजी डैगन पर हमला कर रहा होता है और डैगन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और टोजी उसे और भी बुरी तरह मारने लगता है। तब माकी पूछती है आखिरकार ये है कौन? और तब नायोबितो कहता है ये एक स्पिरिट है। तब यहाँ ननामी कहता है फुशिगुरो, क्या तुम कुछ और देर तक इसे होल्ड कर सकते हो? तब फुशिगुरो हाँ कहता है। तब ननामी कहता है मुझे माफ करना, पर लगता है मुझे अपनी उम्मीदों का दाव इस पर लगाना होगा। और तब यहाँ टोजी अपने हथियार को एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कर रहा होता है। तब ननामी सोचता है क्या ये इसको तेज कर रहा है? और तब डैगन सोचता है क्या मैं बिना किसी कर्स एनर्जी के ह्यूमन से हारने वाला हूँ? पर रुको, मुझे फील हो रहा है कि उस लड़के की डोमेन वीक हो रही है और जैसे ही मेरी गारंटीड हिट रिस्टोर हो जाएगी तब मैं किसी को भी मार सकता हूँ, तो इसलिए मुझे तब तक टाइम पास करना होगा। और तब डैगन जैसे ही ऊपर उड़ने लगता है, नायोबितो उसे नीचे की ओर धकेल देते हैं और टोजी उस पर हमला कर देता है। तब डैगन कहता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। पर हम देखते हैं टोजी पूरी स्पीड से डैगन के ऊपर हमला करने लगता है और उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और तभी हम देखते हैं उसकी डोमेन हट जाती है। तब माकी सोचती है या सच में उसने अकेले ही उस कर्स स्पिरिट को हरा दिया? और तब हम यहाँ देखते हैं फुशिगुरो की हालत भी अच्छी नहीं होती है और ननामी सोचता है अगर फुशिगुरो ना आया होता तो अब तक हम लोग मर चुके होते। पर अभी भी एक प्रॉब्लम है, क्या ये हमारी साइड है? और तब हम देखते हैं टोजी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और पलक झपकते ही फुशिगुरो को बाहर फेंक देता है। तब फुशिगुरो सोचता है आखिरकार मैं बाहर कैसे आ गया? ये तो सच में बहुत ज्यादा फास्ट है और ये शायद सुकुना से भी ज्यादा तेज है। आखिरकार ये है कौन? और तब यहाँ जोगो कहता है तो तुम मर गए डैगन, तो अब आगे मैं संभालूंगा। हम चाहे ह्यूमंस जैसे नहीं हैं, पर हमारी सोल्स फिर भी रिकार्नेट होगी। तो चलो फिर 100 साल बाद फिर से मिलते हैं। और तब हम देखते हैं जोगो पलक झपकते ही ननामी और माकी को जला देता है। और तब नायोबितो जैसे ही उसके हमले से बचकर उस पर हमला करने लगता है, हम देखते हैं जोगो अपनी टेक्निक से उसे जला देता है और तभी उसे सुकुना का एहसास होता है और वो सोचता है रुको, पर ये उसकी फिंगर है। लगता है सुकुना की फिंगर को शिबुआ में रिलीज किया है। तब यहाँ मिमिको कहती है जल्दी करो ननाको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और तब ननाको इटाडोरी को सुकुना की फिंगर को खिलाते हुए कहती है प्लीज बाहर आइए लॉर्ड सुकुना। और तभी हम देखते हैं जोगो वहाँ आ जाता है
और वो कहता है। आखिरकार तुम लोगों ने इसे कितनी फिंगर्स खिलाई हैं? तब मिमिको बताने से मना करती है। तब जोगो कहता है ठीक है, फिर मरो। और उन दोनों को जला देता है और सोचता है ये अच्छी बात है, इसकी बॉडी से ये पैटर्न अभी तक गायब नहीं हुआ है। वैसे तो ये अनएक्सपेक्टेड है, पर मुझे इसका पूरा एडवांटेज लेना होगा। और तब जोगो को केंजाकू की बात याद आती है, जो कि उससे कह रहा होता है कि अगर इटाडोरी सुकुना की सारी फिंगर्स को खा भी लेगा, तब भी इटाडोरी सुकुना को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। और ये तभी पॉसिबल है अगर वो एक दिन में एक ही फिंगर खाए। पर अगर वो एक साथ 10 फिंगर खाएगा और तब उसे अपने आप को कंट्रोल करने का टाइम नहीं मिलेगा। और चाहे ये टेम्परेरी हो, पर कुछ टाइम के लिए उसकी बॉडी का कंट्रोल सुकुना के पास चला जाएगा। और तब जोगो इटाडोरी को फिंगर्स दिखाकर सुकुना को उठने के लिए कहता है। और तब जोगो इटाडोरी को फिंगर्स खिला रहा होता है और सोचता है मैंने इससे 10 फिंगर्स खिला दी हैं, तो इसलिए इसके अंदर इस टाइम कम से कम 15 फिंगर्स होंगी। तब जोगो देखता है वो दोनों लड़कियां जिंदा होती हैं और सोचता है लगता है ये दोनों अपनी टेक्निक की मदद से बच गई हैं, पर अब ये इतनी डरी हुई हैं कि मुझे नहीं लगता कि अब ये मुझे रोक पाएंगी। और तब वो जैसे ही उनके ऊपर हमला करने लगता है, हम देखते हैं जोगो का हाथ कट चुका होता है। तब सुकुना कहता है तुम्हारे पास मुझसे दूर होने के लिए बस 1 सेकंड है। और तब हम देखते हैं जोगो डर के मारे दूर हो जाता है और सोचता है तो ये है सुकुना, इसकी पावर तो गोजो से बहुत अलग है। ये तो बहुत ज्यादा इविल है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है अगर हमने कुछ भी किया तो हम मारे जाएंगे। और तब हम देखते हैं ननाको और मिमिको भी बुरी तरह डरी हुई होती हैं। और तब ननाको सोचती है क्या मैं सांस भी ले सकती हूँ? क्या मैं मारी जाऊंगी? और तब सुकुना उनके पास पहुंचकर कहता है तुम लोगों का सिर कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। और उनके सिर पर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं वो लोग झुक जाते हैं और जोगो का सिर उड़ चुका होता है। तब सुकुना कहता है क्या तुम्हें लगा कि सिर्फ एक घुटने पर बैठने से तुम बच जाओगे? क्या तुम्हें पता नहीं है जिसके कंधों पर सबसे ज्यादा भार होता है वो हमेशा झुक कर रहता है, पर लगता है तुम्हारे कंधे बहुत हल्के हैं। और तब सुकुना मिमिको और ननाको से पूछता है क्या तुम लोग मुझसे कुछ कहना चाहते हो? क्योंकि मैं कुछ टाइम तक सुन सकता हूँ। तब ननाको कहती है नीचे एक इंसान है जिसके फोरहेड पर स्टिचेस लगी हैं। प्लीज उसे मार दीजिए। प्लीज हमारे मास्टर गेटो को आजाद कर दीजिए। और तब हमें यहाँ ननाको और मिमिको का पास दिखाया जाता है, जहाँ ननाको गेटो से पूछती है आखिरकार ये गोजो सातोरो है कौन और क्या वो स्ट्रॉन्ग है? तब गेटो कहता है हाँ, और हम कभी दोस्त हुआ करते थे, पर एक लड़ाई के बाद हम लोग कभी नहीं मिले। और तब यहाँ ननाको और मिमिको सोच रही होती हैं कि सातोरो गोजो ने हमारे मास्टर गेटो को मारा है और हम इस चीज के लिए उसे कभी माफ नहीं कर सकते। पर उसने ये अच्छा किया क्योंकि वो मास्टर गेटो का इकलौता फ्रेंड था, पर वो नहीं है तो इसलिए उसे नरक में जाना होगा। तब ननाको सुकुना से कहती है हम आपकी एक और फिंगर की लोकेशन जानते हैं, तो अगर आप उसे मार देंगे तो मैं आपको वो बता दूंगी, तो फिर प्लीज। और तब सुकुना उन दोनों को अपना सिर उठाने के लिए कहता है और मिमिको का सिर उड़ा देता है। तब सुकुना कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम एक फिंगर के बदले में मुझे हुक्म दे सकते हो? और तब ननाको जैसे ही सुकुना को मारने के लिए अपनी कर्स टेक्निक यूज करने लगती है, हम देखते हैं सुकुना उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। तब सुकुना कहता है लगता है इसके फोन का कैमरा जिस चीज को भी क्लिक करेगा उस चीज पर इफेक्ट डाल देगा। और तब सुकुना जोगो से कहता है तो तुम क्या चाहते हो? तब जोगो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस आपको पूरी तरह से रिवाइव करना चाहते थे। और क्योंकि इटाडोरी को अभी तक फिंगर्स की आदत नहीं हुई है, तो आपको टेम्परेरी पीरियड के लिए फ्रीडम मिल चुकी है। और सोचता है अगर सुकुना की रिवर्स कर्स टेक्निक लोगों को ठीक भी कर सकती है, तो भी माहितो की सोल ट्रांसफर टेक्निक से इफेक्ट हुए लोगों को नहीं बचाया जा सकता। और जब पहले सुकुना ने इटाडोरी के साथ बाइंडिंग प्रॉमिस बनाने की कोशिश की थी, तब वो उस चीज में फेल हो गया था। और तब जोगो कहता है इटाडोरी के वापस आने से पहले आपको उसके साथ बाइंडिंग प्रॉमिस करना होगा, जिससे कि आपको उसकी बॉडी पर हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल मिल सके। और आप ये बड़ी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इटाडोरी के बहुत सारे साथी मौजूद हैं। तब सुकुना कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने कुछ प्लान्स हैं, पर तुम लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है और मेरे पास मेरी उंगलियों को पहुंचाने के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो अगर तुम मुझे एक बार भी मार पाए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा और तब तक मैं शिबुआ के सभी ह्यूमंस को मार डालूंगा सिवाय एक को छोड़ के। तब जोगो कहता है तो फिर ये डील रही।
और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक जरूर कर देना, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।